स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून होणारं पंतप्रधानांचं भाषण म्हणजे पुढच्या वर्षभरामध्ये सरकार देशाला कशी दिशा देणार याचा ड्राफ्ट समजला जातो। मात्र यंदाचं नरेंद्र मोदींचं भाषण गाजतंय ते त्यांनी उच्चारलेल्या दोन शब्दांमुळे। दिमागी नक्षलचं देशासमोर आव्हान असल्याचं त्यांनी विधान केलं आणि विरोधकांना हे चांगलं झोंबल्याचं दिसलं। भाषणाला 2 दिवस उलटून गेल्यानंतरही यावरून सुरू झालेला वाद मिटलेला नाही। एकीकडे काँग्रेससह विरोधी पक्ष या मुद्द्यावरून टीका करत असताना भाजप नेते पंतप्रधानांच्या या नव्या संकल्पनेचा अर्थ स्पष्ट करण्यात व्यस्त आहेत। एवढंच काय तर कॉकरोचच्या धर्तीवर आता दिमागी नक्षल पार्टीचाही सोशल मीडियामध्ये उदय झालाय। पंतप्रधानांच्या विधानावरून झालेले आरोप प्रत्यारोप आणि राजकारण यावरचा हा स्पेशल रिपोर्ट। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। पहले तो दिमागी नक्सल की परिभाषा बताओ, क्या दिमागी नक्सल की क्या परिभाषा होती है? किसे आप दिमागी नक्सल करेंगे? प्रोफेसर के रूप में, अध्यापक के रूप में, एनजीओ संचालक, बुद्धिजीवी, कवि, लेखक आदि रूपों में ये दिखाई पड़ते हैं। पहले किसानों को बोले नक्सल नक्सल, फिर उन्हीं की बात माननी पड़ी। फिर ये जंतर मंतर पे और पूरे देश में नौजवान बाहर निकले नक्सल नक्सल, फिर उन्हीं की बात मान के धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वापस लेना पड़ा। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्य दिनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात एक इशारा दिला। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। पंतप्रधानांच्या या वाक्याने एका नव्या संकल्पनेला आणि वादाला जन्म दिला आणि चर्चा सुरू झाली की दिमागी नक्षल म्हणजे काय, दिमागी नक्षली कोणाला म्हणायचं, दिमागी नक्षली कसा ओळखायचा। भाजपच्या नेत्यांनी आपापल्या परीने या शब्दाची व्याख्या करायचा प्रयत्न केलाय। नीट वाले को लेकर के इसमें स्कूली बच्चों की संख्या और ये नक्सली अर्बन नक्सल की संख्या, अब तो लोग बताते हैं कि जो सीए के समय यहाँ बना हुआ था माहौल, वो लोग थे। ये ऐसे लोग भारत के विकास में रोड़ा अटकाना चाहते हैं। ये दिमागी नक्सली जंगलों में बेहड़ों में नहीं रहते, ये शहरों में प्रोफेसर के रूप में, अध्यापक के रूप में, एनजीओ संचालक, बुद्धिजीवी, कवि, लेखक आदि रूपों में ये दिखाई पड़ते हैं। ये लेख लिखते हैं, ये कॉन्फ्रेंस करते हैं, सेमिनार करते हैं और उन कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में, ये जनमानस में, खासकर युवाओं के दिमाग में ये अपनी हिंसक विचारधारा भरते हैं। ने लाल किले से 15 अगस्त को कहा था कि नक्सलवाद समाप्त हो गया, लेकिन अभी भी दिमागी रूप से नक्सल लोग बचे हैं। वो अर्बन नक्सल की बात कर रहे थे, जो बड़े बड़े शहरों में बैठकर इन लोगों को खाद पानी देते हैं, उनके पक्ष में लेख लिखते हैं। इनका विरोध करना बहुत जरूरी है। नक्सलवाद को जिंदा करने की कोशिश करते हैं। विरोधकांनी या शब्दाचा अर्थ लावताना आंदोलन करणारे शेतकरी, विद्यार्थी यांना पंतप्रधानांनी दिमागी नक्षली म्हटल्याचा आरोप केला। ये लफाजी करते रहते हैं। पहले भी जिनको जमीनी नक्सल कहा, फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी। नौजवानों को नक्सल कहा, फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं नक्सल नक्सल नक्सल, और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं। पहले तो दिमागी नक्सल की परिभाषा बताओ, क्या दिमागी नक्सल की क्या परिभाषा होती है? किसे आप दिमागी नक्सल करेंगे? ये तो एक आपने मुहावरा बना दिया, हर व्यक्ति दिमागी नक्सल हो सकता।
तो ये कहना अपने आप में मुझे लगता है तमाम उन युवाओं का अपमान है, तमाम उन सोचने वालों का अपमान है, तमाम ऐसे बुद्धिजीवियों का अपमान है जो देश के लिए, समाज के लिए कुछ सोचते हैं। याच्या एक पाऊल पुढे टाकत माजी केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम यांनी दिमागी नक्षल असल्याचा मला अभिमान आहे असं ट्विट केलं. अर्बन नक्षल, आंदोलनजीवी, तुकडे तुकडे गँग या संकल्पनांना भाजपने दिलेलं हे नवं स्वरूप आहे असा आरोपही चिदंबरम यांनी दुसऱ्या एका ट्विटमध्ये केला. या ट्विटवरून आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा यांनी एक वेगळाच प्रश्न उपस्थित केलाय. कांग्रेस का बड़े बड़े नेताओं को छत्तीसगढ़ में बम से उड़ाया गया था, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने नक्सल को खत्म करने का कोई व्यवस्था नहीं लिया. तो मैं तो आह्वान करता हूं, जब चिदंबरम ने खुद बोला मैं दिमागी नक्सल हूं, तो उसमें एक इंक्वायरी भी साथ में होना चाहिए कि चिदंबरम क्या जानबूझ के नक्सल का खिलाफ व्यवस्था नहीं ले रहा था अब जब वो होम मिनिस्टर थे. जम्मू काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती यांनी आपले वडील मुफ्ती मोहम्मद सईद यांचा मोदींसोबतचा एक फोटो ट्विट केलाय. मी अनुच्छेद 370चं समर्थन करते, मी दिमागी नक्षल आहे अशी ओळखही महबूबा मुफ्ती यांनी फोटोसह दिली आहे. तर दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही पंतप्रधानांच्या विधानावर तोप डागली. आज अगर भगत सिंह जिंदा होते तो प्रधानमंत्री जी भगत सिंह को भी दिमागी नक्सली बोलते. आज अगर बाबा साहब अंबेडकर जिंदा होते, जिन्होंने सबकी बराबरी के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो बाबा साहब अंबेडकर को भी प्रधानमंत्री जी नहीं छोड़ते, उनको भी प्रधानमंत्री जी दिमागी नक्सली बोलते. मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं, क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे इस बात का गर्व है. पंतप्रधान आणि भाजपचं म्हणणं आहे की बंदुकांची लढाई संपली, आता विचारसरणीचा लढा आहे. विरोधकांच्या मते विचारसरणीच्या लढ्याच्या नावाखाली विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जातो. खरं तर जनतेला हे नवनवे शब्द, त्यांची व्याख्या, संदर्भासहित स्पष्टीकरण यात अजिबात रस नाहीये. शेतकऱ्यांना आपल्या मालाचा चांगला परतावा हवाय, विद्यार्थ्यांना चांगलं शिक्षण आणि पेपर न फुटलेल्या परीक्षा हव्या. सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एका शब्दावरून वाद घालण्यापेक्षा सर्वसामान्य माणसाचं जगणं अधिक सुकर करण्यासाठी काम केलं तर ते अधिक दिमागी ठरेल. ब्युरो रिपोर्ट, एबीपी माझा.